आज हम अपनी वीडियो में विसर्ग संधि का अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत ही आसान होती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इनके कुछ नियम हैं, आइए हम नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहला है, यदि विसर्ग के पश्चात च अथवा छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श शलगम वाला हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रामः धन चलती, रामश्चलति। यहाँ विसर्ग को श शलगम वाला प्रयोग हुआ है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर हमने श शलगम वाला प्रयोग किया है और विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नि धन छलः, निश्चलः, निश्चलः। बालः धन चलती, बालश्चलति। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग के पश्चात यदि त अथवा थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स सलेट वाला हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यशः धन तनोति, ये बन जाता है यश तनोति। यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है और उसके स्थान पर स का प्रयोग हुआ है, स सलेट वाले का प्रयोग हुआ है और विसर्ग का लोप हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। नमः धन ते, नमस्ते। यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ है और उसके स्थान पर सा का प्रयोग हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर हम अपना अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में अ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है एवं जो अ वर्ण होता है उसका पूर्व रूप एस हो जाता है। जो इंग्लिश में एक वर्ड्स होता है एस, उसे हम पूर्व रूप कहते हैं, जिसे हम अवग्रह भी कहते हैं, उसका प्रयोग होगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, सह धन अपिहि, सो अपिहि। यहाँ पर विसर्ग, जो विसर्ग दिया गया था, यहाँ पर विसर्ग को ओ हुआ है, अर्थात ओ की मात्रा लगा दी गई है और जो अपि में अ दिया गया था उस अ की जगह पर अवग्रह का प्रयोग हुआ है, अर्थात इंग्लिश वाला जो वर्ड्स एस होता है वो हमारा अ कहलाता है, जिसे हम अवग्रह कहते हैं, उसका प्रयोग हुआ है। अर्थात कहने का यह है कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग होता है। अब हम अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात यह है कि विसर्ग के पहले तो अ हो लेकिन विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, अर्थात अ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर कोई भी स्वर आएगा तो वो हमारा विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रामः धन आगतः। देखिए, रामः में अ है और आगतः में आ है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि विसर्ग के बाद में यदि अ के स्थान पर कोई दूसरा स्वर आया है तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर आ आया है तो ये अपना दूसरा स्वर हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? रामः धन आगतः, राम आगतः। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब विसर्ग से पहले अ हो और बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखें। पयः धन धरः, पयोधरः।
पया में अ है, विसर्ग से पहले अ है। और धरहा में जो धा है वो हमारा चतुर्थ वर्ण होता है। तो चतुर्थ वर्ण होने के कारण यहाँ पर ये बन जाता है पयो धरहा। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के आगे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हम इसे ध्यान से समझेंगे। यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देवः गच्छन्ति, तो ये बन जाता है देवा गच्छन्ति। यहाँ पर देवा में विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण है। अभी हमने देखा कि तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी वर्ण हो और या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर आ के साथ में तीसरा वर्ण आया है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और बन जाता है देवा गच्छन्ति। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। नरहा हसन्ति, नरहा में विसर्ग से पहले आ है और हसन्ति में ह वर्ण आया है तो य, र, ल और ह होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ आ के साथ में ह वर्ण है तो यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है और यह बन जाता है नरः हसन्ति। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, यदि अ या आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के आगे विसर्ग हो, अ और आ को छोड़कर, अर्थात इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो उसके आगे यदि विसर्ग हो और विसर्ग के आगे कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा और या फिर य, व, र, ल और ह में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है और रा के बाद कोई स्वर हो तो रा स्वर में मिल जाता है और वो एक व्यंजन बनकर रा का रेफ हो जाता है। रेफ, रा की रेफ लगती है। जैसे भानु धन उदेति, भानुर्देति ही, यहाँ पर रा की रेफ लग जाती है। निहि धन जनहा, निर्जनहा, यहाँ पर भी रा की रेफ लग जाती है। दुहु धन आत्मा, दुरात्मा,